कक्षा 10 के प्रिय विद्यार्थियों, मैं एटा कोचिंग क्लासेस की तरफ से कक्षा 10 के हिंदी के काव्य भाग का पहला ही चैप्टर सूरदास के पद से मैं आज सूरदास का जीवन परिचय बताने जा रहा हूं और मैं आशा करता हूं कि कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों को यह जीवन परिचय सरल शब्दों में सहज ही समझ में आएगा। अगर हम सूरदास के हिंदी साहित्य की बात करें, सूरदास के हिंदी का साहित्य तो गगन के ज्योतिर्मान नक्षत्र और भक्त काल के सगुण धारा के कृष्णोपासक कवि हैं। इन्होंने अपनी संगीतमय वाणी से कृष्ण की भक्त तथा बाल लीलाओं का ऐसा सागर प्राप्त कर दिया जिसे मतकर भक्तजन भक्त सुधा और आनंद मुक्ति प्राप्त करते हैं। ये तो था सूरदास का हिंदी साहित्य। अगर हम सूरदास के जीवन परिचय के बारे में बताएं तो सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रौनकता नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही ग्राम को मानते हैं। सूरदास जी जन्मांध थे, इस विषय में भी विद्वानों के मतभेद हैं, लेकिन इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं, मानव स्वभाव एवं प्रकृति का ऐसा सजीव वर्णन किया जो आंखों के प्रत्यक्ष देखे बिना संभव ही नहीं है। इन्होंने स्वयं को जन्मांध कहा है। ऐसा इन्होंने आत्मज्ञानवश, लाक्षणिक रूप में अथवा ज्ञान चक्षुओं के अभाव में कहा होगा। सूरदास जी की बचपन से ही रुचि भगवत भक्त गायन में थी। इनसे भक्ति का एक पद सुनकर पुष्ट मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया और श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का भार सौंप दिया। श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने अष्टछाप नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का जो संगठन किया था, उसमें सूरदास जी सर्वश्रेष्ठ कवि थे और वे गऊ घाट पर रहकर जीवन पर्यंत कृष्ण लीलाओं का गायन करते रहे। सूरदास जी सन 1583 ईस्वी में गोवर्धन की तलहटी के पारसोली नामक ग्राम में अपने अंतिम पद खंजन नैन रूप रसमाते इस पद का गायन करते हुए हमेशा हमेशा के लिए अपने पंच तत्व में विलीन हो गए। अगर हम सूरदास की कृतियों के बारे में कहें तो सूरदास की 3 कृतियां हैं। पहली है सूरसागर। श्रीमद् भागवत के आधार पर सूरसागर के 1.25 लाख पदों में से अब तक 10,000 ही पद उपलब्ध बताए जाते हैं, जिसमें कृष्ण की बाल लीलाओं, गोपी प्रेम, गोपी विरह, उद्धव गोपी संवाद का बड़ा ही मनोवैज्ञानिक और सरस वर्णन है। संपूर्ण सूरसागर एक गीत काव्य है। इसके पद तन्मयता के साथ गाए जाते हैं तथा यही ग्रंथ सूरदास का कीर्ति स्तंभ है। कीर्ति स्तंभ यानी यश। कीर्ति का मतलब होता है यश। अगर हम इनकी दूसरी रचना बताएं तो दूसरी है सूरसरावली। इसमें अब तक 1107 पद प्राप्त हुए हैं, जो सूरसागर का सार भाग है। सार भाग का मतलब निचोड़। क्या होता है? निचोड़। तीसरी है साहित्य लहरी। इसमें 1 से 18 दृष्टकूट पदों का संग्रह है। दृष्टकूट यानी ऐसे पद जो अर्थ के माध्यम से समझ में नहीं आएंगे, लेकिन उनका भाव कुछ अलग होगा। इस ग्रंथ में एक विषय पर विवेचना नहीं हुई है, वरन मुख्य रूप से नायिकाओं एवं अलंकारों की विवेचना की गई है। कहीं कहीं पर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन हुआ है, तो एकाध स्थलों पर महाभारत के कथा की अंशों की झलक भी मिलती है। और अंत में
अगर हम सूरदास का हिंदी साहित्य में स्थान देखें, सूरदास का हिंदी साहित्य में स्थान, तो भक्त कवि सूरदास का स्थान हिंदी साहित्य में सूर के समान है। इसीलिए कहा गया है कि सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास, अब के कब खद्योत्सम जहाता करत प्रकाश। इसमें यमक अलंकार है। सूर सूर यानी सूरदास, सूर सूर के समान है। तुलसी शशि, तुलसीदास चंद्रमा के समान है। शशि कहते हैं चंद्रमा को। उडगन केशवदास, उडगन कहते हैं तारे को, केशवदास तारे के समान है। अब के कवि खद्योतसम, खद्योत कहते हैं जुगनू को, यानी आधुनिक कवि जो हैं वो एक जुगनू के समान है, जहाँ तहाँ करत प्रकाश, यानी इधर उधर प्रकाश करते रहते हैं।